प्रिया और लाल के शरण में होने वाले पर फिर कौन शक्ति का प्रयोग कर सकता है? श्री हरिराम व्यास जी के वचन है। हरिराम व्यास जी ने पद में गान किया, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। प्यारी जी के चरणारविंद कैसे? बोले शीतल है। कैसे शीतल? बोले श्री लालजू के हृदय के स्मर ताप का समन करने वाले हैं। यद्यपि लालजू के चरणारविंद चराचर जगत के हृदय को शीतल करने वाले हैं, नहीं सब कोई बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर आदि के चरणों का ध्यान करते हैं। हरिराम व्यास जी कहते श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जो कहना चाहते, साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी। लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी। ध्यान दीजिए, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी। श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। साप ताप रोग शोक किसी की सामर्थ्य नहीं कि गोरे चरणारविंद लेने वाले को हिला सके। समस्त दूषणों का नाश करके और हित संगी सदैव चरणारविंद उसका साथ नहीं छोड़ते, जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है। हम कैसे माने? प्रेमणासन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला। वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य कापी सता। ईशानी जसची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधई से व्यामम। बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां जिनके अंश से प्रकट हुई हैं, उन वृंदावनाधीश्वर की पट्ट महिषी महारानी श्री राधा स्वामी की हम सेविका है। कौन सी शक्ति हमें परास्त कर सकती? भ्रम मत करिए, बिल्कुल भ्रम मत करिए। जब मन हमारा चढ़ान में होता है तो वो नाना प्रकार के भ्रम करके उस चढ़ान से हमें साधना की चढ़ाई से नीचे गिराना चाहता है। इसलिए भ्रमित मत होइए, खूब नाम बढ़ाइए, मंत्र बढ़ाइए। ये सोचिए ही नहीं कि कोई और शक्ति है। पराशक्ति, स्वतंत्रा शक्ति, भगवदा शक्ति, ये सब हमारी स्वामिनी जी के आश्रित है। हमारी स्वामिनी जो महाप्रेम स्वरूपा है, जिनके अधीन लाल जी महाराज है, इनसे बढ़कर और कौन हो सकता है? ऐसी लाडली जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय। अच्छा, ये मान ले कि बड़े तपस्वी पुण्यात्माओं को ये आश्रय देते होंगे चरण, तो हरिराम दास जी कहते शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। व्यास से अति अधम आतुर को न समान। आतुरता पूर्वक अधमता करने वाले मुझ जैसे का निर्वाह गोरे चरणारविंद कर रहे हैं। व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदायी। इसलिए भ्रम मत कीजिए। बहुत बड़ी शक्ति की भी शक्ति श्री लालजू, वो ऐसे लालजू जिनके अधीन वो महास्वरूपा हल्ली जो हमारी है, हमारी तो समझ में ये बात आई ही नहीं, वो आ सकती ही नहीं। और आप भी मत मानिए इसकी सत्ता। अगर सत्ता मानते तो बात नहीं बनेगी। कौन सी शक्ति है ऐसी? यदि उपासक हो तो बोलो कौन सी शक्ति है जो हमारे उपास्य तत्व के विरुद्ध हमारे सामने खड़ी हो जाए। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी को खड़े होते। हाँ, जहां आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो भ्रम पैदा हो जाए। जहां आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो माया फिर तुम्हें ठीक करने के लिए विपरीत दशाएं दे दी। लेकिन शरणागत भक्त का पतन नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान कहते हैं। इसलिए बोलो क्या समस्या? कोई समस्या है? ठीक है, हर समस्या का जहां कोई समस्या लगे, जय श्री राधे, बस हर समस्या का समाधान। जय हो भोरी गोरी किशोरी अलबेली सरकार की जय। हर समस्या का समाधान सच्ची मानिए, हर समस्या का समाधान। राधा उच्चारण करते ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी वहां उपस्थित होते हैं। ऐसा महामहिमा में नाम है राधा। तो उसे पूरा नहीं होगा, लालजी वहां होंगे। और जहां लालजी होंगे, अच्छा प्रधानमंत्री के सामने होमगार्ड डांट पाएगा क्या? प्रधानमंत्री खड़ा हो तो होमगार्ड, प्रधानमंत्री तुमसे हाथ मिला रहा हो और होमगार्ड तुम्हें डांट पाएगा? अरे वो हेरेगा नहीं तुम्हारी तरफ। ये जितने लोकपाल बड़ी बड़ी दैवी शक्तियां है, ये सब होमगार्ड की ताकत वाली समझ लो। हमारे ठाकुर जी के अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और ठाकुर जी के भी ठाकुर जी हमारी ठाकुरायन जी है, श्यामा जी है।
इसलिए हमसी श्यामा बल के अभिमान, श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया। अपने स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप में कोई विकार, अगर आत्म स्वरूप की तरफ से बात करें तो एक आत्म तत्व के सिवा दूसरा कोई है नहीं, तो कौन सी शक्ति परेशान कर रही? ब्रह्म। विचार, हम दोनों, ये आपको भक्ति की चरम सीमा की बात बताए, अब हम ज्ञान की बात बता रहे हैं। एक आत्म तत्व के सिवा दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। ब्रह्म के सिवा, आत्मा के सिवा कोई है नहीं, तो दूसरी शक्ति कौन आ गई? ब्रह्म। नहीं ना, ब्रह्म की सत्ता नहीं। नासतो विद्यते भाव। सब आत्म स्वरूप है। क्या आत्मा आत्मा को परेशान करती है? क्या आत्मा उसी को परेशान करती है जो आत्म तत्व से विलग है। बोले उनको भूत चढ़ा है, तो जो पंचभूतों को स्वीकार किए उन्हीं को भूत लगेगा। जो पंचभूतों का त्यागी आत्म तत्व में स्थित, बोलो कौन सा भूतों से सवार हो जाएगा? जिसने 5 भूतों को त्याग दिया, कौन सा भूत लगेगा? जो शरीर भाव से रहित, उसके ऊपर कौन सी देवी शक्ति या कौन सा बल, कोई श्राप, कोई ताप, कोई पाप, हमें बताओ। सारे पाप ताप श्राप शरीरधारी को लगते हैं, शरीराभिमानी को लगते हैं। इसीलिए जो प्यारी जी के चरणों में क्या सुलझ जाओ, बस सुलझना है। साधना का मतलब केवल सुलझना, बेपरवाह पड़े रहो अलमस्त कुंजों में। यहाँ तो लाडली जी का दरबार है, अलबेली सरकार का दरबार है। कोई भय, कोई चिंता है? बोल दो, अभी होगी तो ऑपरेशन हो जाएगा पट्ट से। अंदर आओ, अंदर घोड़ा पनपता रहेगा। बताओ, है कोई समस्या? सारी समस्या अज्ञान की है, उसको काटो। विवेकी के द्वारा अज्ञान को काट दो। अज्ञान की कोई सत्ता नहीं। हमारी बात में कोई संशय तुम्हें लग रहा है? जब सत्ता ही एक है तो मानते क्यों ब्रह्म? अगर हम ठूठ को ठूठ मान लेंगे तो भूत का भय खत्म हो जाएगा। हम रस्सी को रस्सी मान लेंगे तो सांप का भय खत्म हो जाएगा। अगर हम सत्य वस्तु का ज्ञान कर लें तो असत सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, जिसकी सत्ता ही नहीं है। अब दूर से हमने देख लिया सांप पड़ा है रस्सी, अब हम भयभीत हो रहे हैं। अब बोलो क्या किया जाए? उसके लिए एक ही बात है, प्रकाश दे दो तो खुद समझ जाएगा कि रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे ज्ञान का प्रकाश अनिवार्य है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये भ्रम बना रहेगा। बोले कोई ऊपरी चक्कर है, कोई लोग कहते हैं अरे ऊपरी चक्कर ले, भीतरी चक्कर है। भीतरी चक्कर सुधार लो, ऊपरी वाला चक्कर क्या कर लेगा? ऊपरी चक्कर ऊपर ही रहेगा, हमें नहीं परेशान कर सकता। आनंदित रहे। कोई समस्या, कभी कोई समस्या नहीं। जहां समस्या है शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने से, कोई और समस्या नहीं। आज तक हमें कहीं समस्या नहीं नजर आई। कोई साथी नहीं रहा प्रगट में। तो बच्चापन से इस मार्ग में चल रहे, तभी हम दहाड़ के बोलते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव है। हम पढ़ी लिखी बात थोड़ी बोलेंगे। वो जो अब जैसे ये बात बोल रहे हैं, दहाड़ के बोल रहे हैं, अपनी छाती की बात बोल रहे हैं, क्योंकि प्रतिपल हम उन चरणों का देख रहे हैं बल, उन चरणों का प्रताप देख रहे हैं, उनके बल पे बोल रहे हैं। पढ़ी लिखी बात में तो हिल सकते हैं कि हो सकता है कोई दूसरी शक्ति हो। कौन सी शक्ति है? देखा है बचपन से अभी तक। उसकी कृपा देखा, उसका दुलार देखा, उसका माया देखा, उसका प्रतिकूलता देखा, उसका हर तरह से सब देख के तब पता चला कि हर क्षेत्र में उसकी कृपा ही कृपा है, दुलार ही दुलार है। कोई आज तक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे चिंतन से हटा पाया हो। केवल उसका कृपा प्रसाद जिसकी हम शरण में हैं। गंगा किनारे हम भ्रमण कर रहे थे। नारदानंद सरस्वती जी के शिष्य, उस समय संन्यास वेश में थे हम, तो नारदानंद सरस्वती जी जो 9वें सारण के हैं, उनके शिष्य स्वामी सर्वेश्वरानंद परमहंस जी महाराज, उनकी मंडली थी। तो बड़ा सुंदर वो आत्मबोध का सत्संग करते थे योग वासिष्ठ से। तो लोभवश हम उनके साथ कुछ दिन रहे, तो मंडली में रहे। तो वहां सूचना मिली कि गंगा किनारे की 5 किलोमीटर के अंतर्गत एक नगर है, उसमें एक बहुत बड़े सिद्ध संत रहते हैं। तो वो सर्वेश्वरानंद जी बड़े संत प्रेमी, प्राय संत प्रेमी होते हैं। तो उन्होंने मंडली में अपने बात रखी कि चला जाए, दर्शन किया जाए। ठीक है, गए तो सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। भारी जटाएं थी, उघार रहते थे, एक रस्सी में लंगोटी बांध, बहुत विशाल का पुष्ट शरीर उनका एकदम। दूर से लग रहा था कि तपोपरायण है, क्योंकि तपस्या का। जाके बैठे तो सबको कहा कि दूध पिलाओ, को वैसे स्वागत किया। और इसके बाद जो ही सुना कि 9वें सारण की मंडली है, बस उनका रूप बदल गया। उनका एक बार हम गए थे तो विवेकानंद जी वहां के पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा, और उन्होंने अपमान लीला प्रारंभ कर दी कठोर शब्दों में। बात यहां तक छिड़ गई, मतलब 20 मिनट के अंदर कि शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया सर्वेश्वरानंद में और वो जिनके दर्शन करने गए थे। अब उनका गढ़, बड़े बड़े लठधारी उनके बैठे हुए थे, मतलब अधिकारी जन।
और हमारा शुरू से स्वभाव मतलब एक कुछ भागवतिक शक्ति समझो कि एक स्वतंत्रता हमारे दिमाग में थी। शुरू से एक मतलब बेपरवाही, एक स्वतंत्रता, एक निरंकुशता ये हमारे स्वभाव में थी। सुनते रहे तो हमें अच्छा नहीं लगा, खड़े हुए, यद्यपि ये हमारी अशिष्ट मतलब व्यवहार था। हमें खुद पता चला कि हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ों के बीच में बोलने छोटे का अधिकार नहीं। तो हम खड़े हुए हाथ जोड़कर ऐसे, तो हमारी तरफ देखे, हम कहा महाराज जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते। बोले बैठ, तू बैठ। हम कहा बस आप सुन लीजिए, केवल इतनी बात है, आप गुरुजनों को नहीं सुनाएंगे, अपनी बात तो किससे बताएंगे, बोल क्या बात है। हम महाराज जी के आए हुए अतिथि संतों में ये भी देखा जाता है क्या कि वो कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं? क्या ज्ञान में कौन कहाँ कैसे अभी प्रश्न बकाया रह जाता है क्या? क्या आत्मबोध में अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई होता है क्या? बड़े बाचाल कहीं का, तू बैठ जा, ऐसे कहा। तो अब बैठना पड़ा क्योंकि उनका बड़ा समाज था, पर हमें असंतुष्टता हो गई। हम कहा बोर्ड जितना बड़ा है माल उतना नहीं है, अंदर से फिर जैसे तैसे शांति हुई। तो एक विद्यालय था, उस विद्यालय में रुके। अब उनके शिष्यगण आए 10-20 लोग बना करके, और उनमें जो सन्यासी शिष्य थे वो आए। बोले वो जो लड़का था वो बीच में बोला था, कहा उसको बुला। उस समय हमारी 16, 17, 18 कैसे होगी आई। तो हम आए नजदीक, तो उनका आप हमसे शास्त्रार्थ कर लो। हम कहा नहीं महाराज जी, हम कक्षा 9 पढ़े, शास्त्रार्थ का तो सवाल ही नहीं। हमने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी। क्या संतों गुरुजनों से जिज्ञासा बोले जिज्ञासा कि ये वाचालता कही जाएगी और तुम बोलो हमसे क्या। हम कहा महाराज जी आपकी वाणी बता रही कि आपको कोई ज्ञान नहीं। बोले कैसी बात करते हो धूर्तता की। हम कहा ये जो अहंकार भरी भाषा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कर लो, यही बताता है कि आपको ज्ञान नहीं। अगर सच्चा ज्ञान होता तो आपके मुख से ये बात न निकलती कि आप हमसे शास्त्रार्थ कर लो। कौन किससे शास्त्रार्थ करे, कहाँ द्वैत और कहाँ विशुद्ध बोध। महाराज जी आपको भी विशुद्ध बोध नहीं। तो हमारे मुंह से उद्दंडता बस निकल गया कि जैसे गुरु ऐसे चला। ये खतरनाक बात निकल गई। अब वो जाकर के सीधे गुरु जी से बोले कि वो तो बहुत ही उद्दंड। उसने कहा जैसे गुरु ऐसे चला वैसे। और संध्या का समय था, तो हम शौच स्नान के लिए निकल गए गंगा जी। जब वहां से लौट के आए तो वहां समाज खड़े थे। तो हमें दौड़ के एक संत ने बताया कि मत जाओ, वहां हो सकता है तुम्हारा अपमान हो जाए, तुम्हें मारा जाए। संतों की सभा में उनका पिटना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। अगर कहीं संसारी पुरुषों के बीच में पिटना तो बुरी बात है, उनका संतों के साथ बड़ा बेपरवाह स्वरूप था। गए हम, बोले इधर आओ। वो स्वामी जी बैठे, गए हम साष्टांग दंडवत किया। एक दंडवत ने उनको कंट्रोल किया। ये संतों का मतलब होता है ना। तो उनका तुमने ऐसा कैसे कहा जैसे गुरु तैसे चेला। तो उनका महाराज जी जो ज्ञान आप में देखा वही ज्ञान आपके शिष्य में देखा। तो ये हमें शास्त्र की बात समझ में आ गई कि गुरु का ज्ञान ही शिष्य के अंदर उतरता है। महाराज जिसमें कोई दोष रहा क्या। अब चूंकि वो निगेटिव लगे मुझे पॉजिटिव का। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो कहा हमने कोई गाली तो दी ले, यही कहा जैसे गुरु का ज्ञान वैसे शिष्य का ज्ञान बहुत बढ़िया हमने दर्शन पाए। तो वो ये समझ गए कि मतलब ये हमारी बड़ाई। शिष्य से कहा बात जब तक समझा मत करो तब तक ये विरोध न किया। और हमसे कहा कि ज्यादा बात चलता मत किया। हम कहा आगे महाराज जी हम सावधान रहे। और उस दिन से हमने नियम लिया कि हमें अपनी तरफ से कहीं नहीं जाना। जब तक भागवती का आदेश न हो अंदर से तब तक हमें किसी संत के पास जाना नहीं। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, जब तक अंदर स्फुरना नहीं हो कि संत के पास जाना तब तक हम नहीं गए। और जहां ठाकुर जी ने स्फुरना की वहां हमें ठाकुर जी ही मिले हैं। और जहां हम कहीं बोर्ड में गए हैं तो हमें परेशानी मिली। इसलिए ठाकुर जी के आश्रित रहो तो खुद अनुभव करा देंगे, खुद आगे वो आपको बढ़ा देंगे। कौन सी ऐसी शक्ति कि हमें परेशान कर सके। हमने तो जीवन में नहीं देखा ऐसा कि कभी कोई अगर कहीं ऐसा अवसर आया तो बुद्धि में बैठ के फौरन समस्या का समाधान करवाते देखा गया। कोई ऐसी शक्ति नहीं। ठीक है, मन प्रसन्न रखो।